हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2025, जो कॉन्टेक्स्ट में थे, विच वर इन न्यूज एंड पीवाईक्यूज में जो पूछे गए हैं बार बार, है ना। सो उनको हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे फटाफट से, बिल्कुल ठीक है। और इस वीडियो के बाद वट एवर यू हैव सीन, ऑल द मैप्स दैट यू वुड हैव रेड, रिवाइज्ड और चीजें हमने प्रिपेयर की होंगी, वो सब याद हो जाएगा, सब याद आ जाएगा, एंड यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़े से ना वर्ल्ड मैप के इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज जैसे देख लेते हैं, जैसे कि एक कैस्पियन सी है ना। दिस इज कैस्पियन सी। इसको ना 5 कंट्रीज सराउंड करती है, जिसमें कि आप देख सकते हो, ये है रशिया। रशिया सराउंड करता है, कजाकिस्तान सराउंड करता है ना। तुर्कमेनिस्तान सराउंड करता है, ठीक है। ईरान सराउंड करता है ना। और एक और कंट्री जो सराउंड करता हो अजरबैजान है, जिसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, रखती। आर से हो गया आपका रशिया, ठीक है। ए से हो गया आपका अजरबैजान, ठीक है। के से कजाकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। आई से ईरान। आपको याद ही रखना है कि उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, ये सब बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं कैस्पियन सी से। तो आपको ये चीज बिल्कुल ही याद रखनी है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा रहता है वो है सी ऑफ जापान। तो सी ऑफ जापान थोड़ा सा आजकल न्यूज में था, तो आपको देखिए याद ये रखना है कि यहाँ पे ये सी ऑफ जापान है ना, इसके बगल में ये तो पूरा अपना चाइना तो चलता है, ये रशिया का पोर्शन है ना, ये रशिया है, ठीक है। रशिया है, इधर चाइना है, इधर नॉर्थ एंड साउथ कोरिया है, एंड देन दिस इज जापान। जापान में ना, जैसे कि ये आइलैंड्स है, उनका ये पूरा एक ग्रुप है, इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसमें कि जैसे होकाइडू हो गया एक आइलैंड, होन्शू, शिकोकू, क्योशू, ये सारे हमारे आइलैंड्स हैं, जिनको हम एक साथ जो है वी नो एज जापान एज अ कंट्री, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लैक सी। ब्लैक सी बिल्कुल ही क्वेश्चन में बार बार आता है। ब्लैक सी के सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं वो 6 हैं, 6 कंट्रीज। 6 कंट्रीज आर देयर। द फर्स्ट इज, जो आपको याद रखना, वो यूक्रेन है, ठीक है। सेकंड इज रशिया, थर्ड इज जॉर्जिया, फोर्थ इज, आप याद रखिए, टर्की, है ना, बहुत बड़ा पोर्शन टर्की का करता है। देन बुल्गारिया, देन रोमानिया, बस मोल्दोवा नहीं करता। मोल्दोवा इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ये है इसका, ये बाउंड्री है ना, ये मैप में अच्छे से शो नहीं होता। इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ओके। तो फिर से याद कर लो, कंट्री कौन सी शेयर करती है ब्लैक सी के अराउंड? यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया। इसके अलावा नहीं करती, अर्मेनिया भी नहीं करती, ठीक है, याद रखना आपको। आई होप दिस विल बी इन योर मेमोरी नाउ। थोड़ा सा ना अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंट सिटीज देख लो, बहुत बार क्वेश्चन आ गया है जैसे, बहुत बार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट देखो कि तालिबान का फिर से अटैक्स वगैरह सब बढ़ गए हैं, और ये न्यूज में तो रहता ही है। ये पूछा गया मज़ार शरीफ। मज़ार शरीफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, एंड दिस हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन पास्ट एज वेल, ठीक है। इसके अलावा काबुल तो सबको ही पता होता है ना, देयर इज अ फैजाबाद, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हैरत इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। जारंज, क्योंकि हमारा भी जो कॉरिडोर बनाने की बात हो रही थी, तो वहां पे जारंज एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा था। कंधार तो आप लोगों को पता होगा, है ना। देन देर इज तैरीन कोट, तारीन कोट, ठीक है, याद रखना। फिर है फूले खुमरी, फूले खुमरी, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। और एक बगलान है। ये इंपॉर्टेंट सिटीज जिसमें कि आपको हैरत, जारंज और मजार शरीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फिर से यूपीएससी पूछ दे इस बार, ठीक है। अब देखते हैं एक और सी, जो कि काफी ज्यादा मतलब फेमस इसलिए हुई थी क्योंकि ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है। एक लैंड लॉक्ड सी है, ये याद रखना आपको, लैंड लॉक्ड सी है। दैट वाज वन फोर्थ लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। एक टाइम था जब ये चौथी बड़ी लेक थी सॉल्ट वाटर की इन द वर्ल्ड। अगर इसको सराउंडिंग आप देखोगे तो दो ही कंट्री मेनली सराउंड करती है इसको। ये देखिए, ये इधर से कजाकिस्तान ने पूरा घेरा हुआ है इसको, है ना, कजाकिस्तान ने घेरा हुआ है, और दूसरी कंट्री जो है उज्बेकिस्तान है, इसने ही पूरा आरएलसी को घेरा हुआ है, ठीक है। तो इनको डायरेक्ट एक्सेस है। और बेसिन की बात करूंगा, देखो डायरेक्ट एक्सेस को, बेसिन अगर बात करोगे आरएलसी का, तो वास्ट एरिया, उसमें तो फिर अफगानिस्तान से लेकर कजाकिस्तान से लेकर तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, स्मॉल पोर्शन ऑफ ईरान, वो सब आ जाता है। लेकिन डायरेक्ट एक्सेस अगर बात करूंगा तो सिर्फ कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अभी थोड़ा सा ये वाला मैप देख लो, अभी ही हुआ है, अक्टूबर वाला इंसिडेंस हुआ है। ये इसराइल है, क्या है? इसराइल है। इसराइल के देखोगे इस तरफ तो ये आता है हमारा जोर्डान, ठीक है। ये लेबनान है, इसने भी हरकत की थी थोड़ी ना, इन दोनों के बीच में भी हुआ था। बेरूत है सिटी वहाँ की। ये सीरिया है, जो आपको पता होगा, ये सीरिया है ना, जिसकी कैपिटल है ना, ये मेन सिटी है डमास्कस। एंड देन देयर इज होम्स एज वेल, ओके। सो ये मैप थोड़ा सा अपने जहन में बिल्कुल डाल लीजिए, क्या कर लीजिए, डाल लीजिए इसको। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि इजिप्ट से भी सीमा मिलती है ना। इजिप्ट कहाँ है? ये है इजिप्ट, ठीक है। तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहरा लीजिए, इसराइल की नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या है। इसराइल की नेबरिंग कंट्रीज हैं लेबनान,
सीरिया, है ना, जोर्डान, ओके, साउथ वेस्ट में इजिप्ट, और इधर अगर आप देखोगे तो मेडिटेरेनियन सी है। तो ये है, बिल्कुल इसको मैं बिल्कुल स्लो इससे जा रहा हूँ बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी थोड़ा सा ये देख लो, कतार भी थोड़ा सा रहता है, बट कतार का मैप ऐसे ये है ना, ये है कतार का मैप, ये है सऊदिया, ये हुआ सऊदी, ये है गल्फ ऑफ बहरीन, ठीक है, ये चल रहा है पूरा पर्शियन गल्फ इधर से, पूरा पर्शियन गल्फ है, ठीक है, यहाँ से ये पूरा पर्शियन गल्फ जाता है, यहाँ यूएई है, थोड़ा सा याद रखना है मैप, ये पर्शियन गल्फ है, ये पूरा का पूरा कतर कंट्री है ना, और ये हवार आइलैंड है, बहरीन के अंदर आता है, बहरीन ये है, ये गल्फ ऑफ बहरीन बोलते हैं, सऊदी है, ये बहरीन है, ये कतर है, और ये नीचे जाके यूएई है, और ये पर्शियन गल्फ चल रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक सी के सराउंडिंग कंट्रीज को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग अगर आप कंट्रीज देखोगे, ये तो बहुत बड़ा मैप हो जाता है। तो एक तो डेनमार्क है, डेनमार्क है ना, फिर आप देखोगे तो जर्मनी भी सराउंडिंग है, पोलैंड है, 9 कंट्रीज मिलती हैं, पोलैंड है, लिथुनिया है, लातविया है, इस्टोनिया है, रशिया है, फिनलैंड है, एंड स्वीडन है, ठीक है। ये सारी जो है 9 कंट्रीज हैं, ये बाल्टिक सी के सराउंडिंग में है, ये बाल्टिक सी, देखिए स्वीडन हो गया, ये अपना क्या नाम है आपका, ये आपका हो गया ये पूरा ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, ये सारी रीजन है, ये पोलैंड हो गया, ये जर्मनी हो गया, ये डेनमार्क हो गया, ठीक है, दीज आर दी कंट्रीज विच आर सराउंडिंग, ओके। 9 कंट्रीज हैं, फिर से याद कर लो, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, दैट्स इट। ये थोड़ा चाबहार पोर्ट था ना, ठंडे बस्ते में चला गया, इट्स काइंड ऑफ जारन जी, ये देखिए इससे ही कनेक्टेड था ना, आईएनएसटीसी जो बना रहे थे। और ये देलाराम, जारन जन देलाराम अफगानिस्तान में इंपॉर्टेंट है, ये चाबार पोर्ट था, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये ग्वादर पोर्ट है, चाइना जहाँ पे कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा रीजन है ये, ओके, और ये अरेबियन सी है, थोड़ा सा ही ध्यान में रखना है। सारगासो सी आ जाता है कई बारी, वाई सारगासो सी इंपॉर्टेंट, सारगासो सी इज वाई इंपॉर्टेंट, क्या कमेंट करके बता सकते हो। एक तो ये अटलांटिक ओशियन में है, ये एक ऐसा है, सी बोला जाता है इसको, बट आप देखोगे इसके सराउंडिंग में कोई भी लैंड नहीं है, अनलाइक ऑल अदर रीजन्स कॉल्ड एज सी, इट इज द ओनली विदाउट लैंड बाउंड्रीज, इसलिए ये काफी ज्यादा सारगासो सी फेमस है। इसके अलावा सीवीड वगैरह भी यहाँ पे होते हैं, एंड इधर देखोगे नॉर्थ अमेरिका है ना, दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। थोड़े से अगर आप देखोगे ना, मेजर गैस बेसिन, ये तो इतने सारे नाम नहीं याद रखने हैं अपने को, जो अपने को थोड़े थोड़े नाम याद रखने हैं वो है ना, आपको मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा ना वेस्ट साइबेरियन बेसिन है, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पर्शियन गल्फ बेसिन, पर्शियन गल्फ बेसिन इज इंपॉर्टेंट, ओके। एंड देर इज अ साउथ पार्स, साउथ पार्स, और उसको नॉर्थ डोम फील्ड भी बोलते हैं, और ये होता है ईरान और कतर के बीच में, साउथ पार्स या नॉर्थ डोम जिसको बोलते हैं ना, ईरान और कतर के द्वारा शेड किया जाता है, और वेस्ट साइबेरियन तो वास्टेरिया एंड रशिया है, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा था, पर्शियन तो आपको पता ही होगा। एक और आप याद कर सकते हो, वो है परमियन बेसिन, PERMIAN, परमियन बेसिन, ये है हमारा टेक्सास और न्यू मैक्सिको रीजन में, टेक्सिको, टेक्सास एंड न्यू मैक्सिको, टेक्सास है यूएसए में, है ना, न्यू मैक्सिको तो आपको पता ही होगा। यही आपको याद रखना, इतनी सारी चीजें का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ओके। सो नाउ लेट्स सी अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, जिसे हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये है, देखो ये दिख नहीं रही है, हॉर्न जैसा लगता है, सींग, हिंदी में हम सींग बोलते हैं, ये नहीं है, ये ऐसे ये सींग लग रहा हॉर्न है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम किसको बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम बोलते हैं ये जो सोमालिया हुआ, है ना, जिबूती हुआ, ठीक है, एंड दिस इथोपिया, एज वेल एज a small country known as Eritrea. These 4 countries are together called as Horn of Africa. Horn of Africa. कौन कौन सी 4 कंट्रीज, एरित्रिया, सोमालिया, ठीक है, जिबूती एंड इथोपिया। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि ओशियन में इसका प्रेजेंस है, रेड सी में भी इतना तगड़ा प्रेजेंस है, यहाँ से ट्रेड होता है, और ये गल्फ ऑफ एडन है, तो काफी इस कारण से ये, और पायरेट्स वगैरह के कारण भी सोमालिया इज ऑलवेज 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 इन न्यूज। एक और चीज हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, वो है स्वाजीलैंड, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मैं मतलब उतना नहीं है, जिसको हमें उतना ज्यादा दिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं आगे बढ़ा दूंगा, बट ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ, ये इसको देखिए, ये स्वाजीलैंड, ये साउथ अफ्रीका हुआ, मोजाम्बिक हुआ,
ये ना कंट्री एस्वातिनी, एस्वातिनी बोलते हैं, ठीक है। अ, जिसको किंगडम ऑफ स्वाजीलैंड भी बोलते हैं इस कंट्री को। और इसका क्या खासियत है कि इट इज बॉर्डर्ड बाय साउथ अफ्रीका। देख रहे हो पूरा एकदम घेरे हुए है। और थोड़ा सा बस एक जगह से मोजाम्बिक से वाटर करता है, और लिसोतो तो पूरा का पूरा ही साउथ अफ्रीका के अंदर है। इस वजह से ये थोड़ा सा फेमस हो जाता है। थोड़ा पॉज करके मैं आपको इसलिए रख रहा हूँ कि थोड़ा आप देख भी लो। ये तो हमने देख लिया, ये वाला मैप तो वी हैव सीन। ये थोड़ा सा देख लो, ये है बाब एल मंदेब, मैंने बोला था गल्फ ऑफ एडन से। देख लो ये यमन है इस तरफ, ये जा रहा जिबूती, एरित्रिया, सोमालिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्शन। और उस टाइम हम लोग ये वाला रीजन देख रहे थे ना, ये सऊदीया, ये यूएई, हम लोग थोड़ा देख रहे थे ना, ओमान है, कतार का मैप देख रहे थे हम लोग। तो दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आसियान ग्रुपिंग आप देखोगे तो सबसे पहले कंट्रीज देखो, ये तो म्यांमार है ना हमारा। म्यांमार, म्यांमार से तो हमारा बॉर्डर लगता है। इसके अलावा आप देखोगे तो कंट्रीज हमें इसमें है, लाओ है ना, एक लंबा सा हमारा वियतनाम है, कंबोडिया ये है ना, थाईलैंड है, फिर मलेशिया है ना, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। इंडोनेशिया थोड़ा फैला हुआ आइलैंड है इसमें, है ना, आइलैंड से बाली वाली, जकार्ता, सुमात्रा, सारे ये है हमारे। ब्रुनई यहाँ पे है। एंड दिस इज फिलीपींस। ओके। हम ये वाला रीजन अभी भी देख रहे थे ना, मोजाम्बिक वाला रीजन, ये मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ पे नीचे साउथ अफ्रीका था। और ये है मेडागास्कर, दिस इज मेडागास्कर। तो यहाँ ऑयल वॉयल के कारण ये फेमस होता है। एंड दिस इज यूनियन ऑफ कोमोरोस, यहाँ पे थोड़े थोड़े से आपको आइलैंड्स दिखेंगे। और ये सेचेल्स है, ठीक है। एंड दिस इज तंजानिया, यहाँ पे छोटे छोटे आपको आइलैंड्स दिखेंगे, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में। Okay, and अब हम थोड़ा सा एक बहुत फिर से इंपॉर्टेंट देख लेंगे कि सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं मेडिटरेनियन सी के। ओके, ये मैप आप ध्यान से देख लो पहले तो 22 कंट्रीज मेडिटरेनियन सी से बॉर्डर करती है। और उसमें हम थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जैसे कि स्पेन हो गया, है ना, फ्रांस हो गया, ये रहा फ्रांस हमारा, ये है ना रीजन से दिए हुए हैं। देन मोनाको हो गया, ठीक है। उसके अलावा इटली है, इटली का प्रेजेंस इज वास्ट। एंड देन देयर इज माल्टा, ये रहा माल्टा। स्लोवेनिया है, ये रहा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के अलावा दिस इज क्रोएशिया ना, ये एड्रियाटिक सी है, देखो ये एड्रियाटिक सी में क्रोएशिया का जो प्रेजेंस है, और इटली का, दैट्स ह्यूज। फिर हमारा ग्रीस आ जाता है ना, बोस्निया हर्जिगोविना आ जाता है, मोंटेग्रो, अल्बेनिया, ये सारे आप जो छोटे छोटे देख रहे हो ना, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा टर्की वगैरह सब, टर्की भी होता है, सीरिया भी होता है, लेबनन भी है, इसराइल भी है, ठीक है। पैलेस्टाइन, गाजा स्ट्रिप देखो तो पैलेस्टाइन भी मान लो, अगर कंट्री अलग मान रहे हो तो। इजिप्ट भी मिल रहा है यहाँ से नीचे से अगर आप देखोगे तो। एंड इसका ना एक एक्रोनीम है, अफ्रीकन कंट्री जो मिलती हैं, MATLE, माटले। माटले में M से मोरक्को, A से अल्जीरिया, T से ट्यूनिशिया, L से लीबिया, एंड E से इजिप्ट, ये नीचे वाले जितनी कंट्रीज होंगी। ओके, सो थोड़ा सा आपके ध्यान में तो ऐसे भी होगा ही। और ये इराक का नहीं, मोसूल सिटी, क्योंकि ISIS का आपको पता ही होगा, आतंक है अभी भी है, यानी ये बगदाद है। मोसूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, कन्फ्लिक्ट जोन है, प्लेसेस इन न्यूज में, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये है स्टेट ऑफ मलाका, स्टेट ऑफ मलाका। ये देखो इंडोनेशिया, ये मलेशिया है। दिस इज साउथ चाइना सी, 9 डैश लाइन। एंड दिस इज सुंडा स्ट्रेट, इंडोनेशिया के दो आइलैंड्स के बीच में से ये जा रहा है सुंडा स्ट्रेट, ये जावा सी, चोक पॉइंट्स हैं जहां से सी जाता है। तो ये इट्स अ इंपॉर्टेंट जोन इफ वी टॉक अबाउट ट्रेड्स, ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। पैलेस्टाइन तो हमने देख लिया था, ये है गाजा स्ट्रिप से बोलते हैं ना, गाजा स्ट्रिप ये है। ओके, वेस्ट बैंक किस तरफ, गाजा स्ट्रिप इधर है, ये रहा वेस्ट बैंक। रामल्ला इज एन इंपॉर्टेंट सिटी है। और भी आप देख सकते हो, जैसे कि नबलुस है ना, हेब्रॉन है, दीज आर इंपॉर्टेंट सिटीज। ओके, इसराइल में वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज नाजरत, तेल अवीव तो आप लोग जानते ही होंगे। नाउ सेनकाकू आइलैंड भी फेमस हो गया था बिकॉज ऑफ ना, सेनकाकू आइलैंड क्यों फेमस था आप बताओ। सेनकाकू आइलैंड क्यों फेमस है, दिमाग लगाओ, पॉज करो, पॉज करो वीडियो और बताओ कि सेनकाकू आइलैंड क्यों फेमस है ना। सेनकाकू आइलैंड जो फेमस है, ये है चाइना और ताइवान के कारण डिस्टरबेंस चल रही है। ये एडमिनिस्टर किया जा रहा है बाय जापान, ठीक है। और इस वजह से ये देख लो तो ये तीनों का एक ट्राइंगल हो जाता है कन्फ्लिक्ट का, ताइवान, चाइना एंड जापान, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इसका करा जापान, क्लेम्ड बाय ताइवान है, एंड चाइना एज वेल। इस वजह से ये फेमस है। और भी है ओकिनावा आइलैंड वगैरह, एंड अदर थिंग्स आर आल्सो देयर, बट सेनकाकू आइलैंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक और एक छोटा सा आप देखोगे तो एक और वाटर बॉडी है जिसका नाम है एगियन सी। तो एगियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज अगर पूछा जाएगा तो
तो कुछ खास नहीं है इसमें। आपको बस ये याद रखना कि प्राइमरली है ना ग्रीस इसको बॉर्डर कर रहा है, एंड टर्की कर रहा है। ओके बस इतना ही आपको याद रखना है। ऐसे छोटी छोटी कंट्री अगर आप देख सकते हो तो स्मॉल पोर्शन ऑफ अल्बेनिया भी बॉर्डर करता है एगियन सी को। और ऐसे छोटे छोटे अगर और भी अगर आप देखोगे तो प्रेजेंस हैं कंट्रीज के, सच साइप्रस माल्टा एंड ये वो, लेकिन ये याद रखना। ओके, now we will see Lake Retba. It was in news. Lake Retba is often very famous for algae. काफी ज्यादा algae है यहाँ पे, और इस वजह से इनका जो सॉल्ट कंटेंट है बहुत ज्यादा है, अप टू 40% इन सम एरियाज। फ्लडिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो गई थी, इससे थोड़ा इम्पैक्ट हो गया था। डिसरप्टेड सॉल्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑन द लेक, एंड इट इज, ये सेनेगल है, ये है लेक रेतबा। दैट्स व्हाई इट्स अ फेमस प्लेस। एंड पूछा जा सकता है ये टर्की, क्योंकि अर्थक्वेक आया था तो एक बार आप देख लो, ये अंकारा है सिटी, ये है। और हमने देखा ही था कि कैसे ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी एंड एजियन सी से इसकी बाउंड्रीज मिलती है वाटर बॉडीज में। ओके, इसके अलावा अगर आप देखो तो ये अरेबियन सी है, इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ हैं, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ खम्बाट है ना। गल्फ ऑफ कच्छ और खम्बाट काफी फेमस है। स्पेसिफिकली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ये कराची है। काफी ज्यादा था कि हमारा आईएनएस जा रहा है इस तरफ, एंड इट वाज इन न्यूज। ठीक है, और ये रीजन ऐसे भी बहुत फेमस होता है हमारे लिए। और ये ना ओमान के कुछ कुछ प्लेस हैं, जैसे दुग्म है, दुग्म पोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीरबाद पोर्ट है ना, यमन में किशन पोर्ट, अरेबियन सी में काफी फेमस है ये। इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ठीक है, और ये हमारे ओपेक कंट्रीज हैं। ओपेक कंट्रीज कौन कौन से हैं, ये देखिए, यूएई हो गया, कतार है, ईरान, कुवैत, इराक, लीबिया, अल्जीरिया, है ना, दीज आर इक्वाडोर। ये सब ना फेमस ओपेक कंट्रीज हैं जो थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज काफी ज्यादा न्यूज में थी, जिसको बोलते हैं लुबलिन ट्राइंगल। लुबलिन ट्राइंगल ना 3 यूरोपियन कंट्रीज है, उनका एक काइंड ऑफ अलायंस है। कौन सी 3 कंट्रीज का? तो एक तो है लिथुनिया, एक है पोलैंड, एक है लिथुनिया, एक है पोलैंड, और एक है यूक्रेन। इनका अलायंस है ये, इनका अलायंस है ये फॉर, है ना, म्यूचुअल मिलिट्री कल्चरल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सब तरह का कॉर्पोरेशन के लिए ये एक अलायंस है। ठीक है, आरएलसी तो हमने देख लिया था। ये इंडियन ओशियन का एक बार फिर से आप आइलैंड देख लो, थोड़े थोड़े से जो इंपॉर्टेंट है हमारे। ये मेडागास्कर था, यहाँ पे मॉरिशियस है, रीयूनियन आइलैंड जो फ्रांस ने कंट्रोल किया हुआ है, सेचेलिस है, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। ये बनियाक आइलैंड, इंडोनेशिया कंट्रोल्स इट। कोको आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल्स इट और एडमिनिस्टर्स इट। Then there is a Christmas Island, Barrow Island, controlled by Australia. They are very, very famous. Then there is Socotra Island, controlled by or administered by Yemen. Is very, very famous. अगर ऐसा नॉर्थ से साउथ आए तो थोड़ा सा आपको बिल्कुल याद रखना आप। ठीक है, थोड़ा सा याद रखोगे तो सही रहेगा। ये बॉम्बिंग वगैरह चल रही थी इस वजह से रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, तो सम ऑफ द सिटीज वर वेरी मच इन न्यूज। तो कीव है, दैट्स द कैपिटल सिटी, बट दीज सिटीज वर वेरी मच इन न्यूज। लुहांस्क, दोनास्क, जापोरिजा, खारसन, दीज आर, यहाँ पे हैवी बॉम्बिंग हो रही थी रशिया के द्वारा। एंड दिस इज द रीजन क्रीमिया, जो कि कंट्रोल कर लिया था रशिया ने, और उसके बाद वहां पे तो द यूएस एक्सेट्रा वर म्यूट। लेट्स सी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मैप, ये हमारा इंडस रिवर सिस्टम जो है, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस वाटर ट्रीटी के कारण, और काफी ज्यादा न्यूज में था। एंड दिस कैन कम, तो आप देख सकते हो हमारे पास ना एक एक एक्रोनिम होता है जिसको बोलते हैं, अगर आपको नॉर्थ से साउथ से जाना है इंडस के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को, तो जेसी के रेड ब्लड सेल सी से होता है, बट एस से मान लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये झेलम, झेलम सबसे ऊपर, फिर चेनाब है, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये ऐसे, ये इस पे ये थोड़ा सा गौर कर लो। जैसे झेलम जा रही है, ये चेनाब जा रही है, ये रावी जा रही है, ये देखो फिर आके ने सब ऐसे मिल जा रही है। चेनाब है, चेनाब जा रही है, फिर ये पंजनाद बोलते हैं, ये सतलज भी मिल गया इसमें, ये पंजनाद, ये पूरा एकदम जाके ये इंडस में पूरा मिल जाता, नदी है उसमें। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये अमृतसर है ना, ये हमारा ये ब्यास रिवर है, ये जस्कर, छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी, श्योक, गिलगिट, स्वात, काबुल रिवर, दीज आर सम इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज एज वेल। तो उच्ची, कुंदर, ये सब भी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, एंड दे आर इंपॉर्टेंट। इस बार मुझे लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आएगा। फिर ना कुछ ऐसे भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स करके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप देख लो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, जैसे ये है ना, ब्रह्मणी है, महानंदा है, फिर ये तो ये गोदावरी है। गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज बहुत हैं, जैसे इंद्रावती, वेन गंगा, पेन गंगा, है ना, दीज आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। ओके, कृष्णा का अगर आप देखोगे तो इनकी ट्रिब्यूटरी भीमा, तुंगभद्रा, ये सब इंपॉर्टेंट जो है ये ट्रिब्यूटरीज है। ये कावेरी रिवर है, दिस इज कावेरी रिवर। ओके, एंड दिस इज पालार रिवर, ये वेल्लोर वगैरह से होके जाती है। और जो फॉल जो है वो सहरावती रिवर में है। ओके, ये हमारी नर्मदा और तापी हो गई, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इंपॉर्टेंट है। ओके,
ये देखिए रन ऑफ कच्छ है, गुजरात एंड राजस्थान, ऐसे ये पूरा 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 ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात का रीजन है। और यहाँ पे भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये देख लो आप, ये भी थोड़ा सा मैप देख लो, ये उड़ीसा हमारा है ना। यहाँ पे देखो ये जोंक रिवर है, ये महानदी में सब मिलती है, जोंक, ओंग, तेल, सेवनाथ, हासदेव, मांद रिवर, इब रिवर, ये उड़ीसा का एक तरीके से रिवर का जाल है। ओके, एंड दिस इज चिल्का लेक। ये थोड़ा सा और अच्छे से हमने दिखाया कि कृष्णा रिवर है, इनके ट्रिब्यूटरीज थोड़े से और अच्छे से हमने ऊपर भी डिस्कस कर ही लिया था इसको। ओके, कोयना भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर का। ये नागार्जुन सागर डैम है, कृष्णा रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हमने मैप देख लिया ना, वी हैव सीन दिस मैप। एक घाघरा रिवर है, राप्ती है, काली है। ओके, रिवर, ये मानसरोवर लेक है ऊपर। उसके अलावा ये देखो यहाँ पे जाके ना, जब ये चेमियादुंग ग्लेशियर है, यहाँ से ये जो यारलुंग सांगपो बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर का मैं बता रहा हूँ, तो ब्रह्मपुत्र रिवर वेरी वेरी फेमस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्र रिवर। तो जब ये चाइना से या चेमियादुंग ग्लेशियर जब निकलती है, यारलंग सांगपो इसको बोलते हैं, उसके बाद ये दिबांग रिवर है, ट्रिब्यूटरी है, लोहित है, ये मिलती है इसमें। और उसके बाद एकदम शार्प टर्न होता है ब्रह्मपुत्र रिवर का, फिर इसमें सुबानसिरी मिलती है जाके। इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। इसमें मानस रिवर ट्रिब्यूटरी तीस्ता सिक्किम से ना ये निकलती है, तीस्ता रिवर, देन पद्मा, हुगली है ना, गंगा जी जब उधर जाती हैं तो नाम चेंज हो जाता है। फिर ये सब मिल के ये हो गया आपका मेघना रिवर ना, जमुना, धनसिरी, ये सब ना इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ओके, ये देखो ये है चंबल रिवर, ये देखो ये ग्वालियर सिटी है, चंबल गोज ना, ये कोटा जो है वो चंबल के ही बैंक में है, द बैंक ऑफ चंबल रिवर कोटा इज सिचुएटेड। और ये देखिए ये सब बानस रिवर है, पार्वती है, ये सब। थोड़े से और कोई कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स देख लेते हैं। ये हिल्स, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया ऐसे है इसका। फिर यहाँ पे मिकिर हिल्स है या नागा हिल्स है, ये पटकाई बम है, ये है मिजो हिल्स। ओके, ऊपर है डाफला, मिशमी, ये पास से इंपॉर्टेंट जोजिला पास, ये रहा श्रीनगर, ये बारालाचा पास, ये ले है यहाँ पे। देन दिस इज मनाली, हिमाचल प्रदेश। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो समूह है वो है ना। ऊपर से आप देखोगे तो कोको चैनल है, उसके बाद ये स्मिथ आइलैंड, रॉस आइलैंड, रामनगर बीच। ओके, देर आर सो मेनी थिंग्स, देर आर सो मेनी बीचेस आर देयर। साउथ अंडमान ये है, मिडिल अंडमान, सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान है ना। एंड देन लास्ट में हमारा आता है लिटिल अंडमान, और ये 10 डिग्री चैनल, और ये बैरन आइलैंड है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। ओके, सो जो इंपॉर्टेंट है हम वही देखेंगे। रामसर साइड जो ऐड हुए वो वाले थोड़े देख लेना, ये उतने ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो जो न्यूज में बिल्कुल एकदम ऐड होते हैं ना, वो वाले ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। वैसे कि ये जो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई है वो, इतना ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़े से रेंजेस देख लो, ये विंध्या रेंज है, कैमूर हिल्स, फिर सतपुड़ा आता है, ये अजंता रेंज है छोटा सा, महादेव हिल्स, सतमला हिल्स, बालाघाट रेंज, ईस्टर्न घाट, नॉर्थन सिरकर, हरिश्चंद्र रेंज, नल्लामला हिल्स। ओके, अन्यामुड़ी, कार्डमम हिल्स, नीचे जाके आप अब जाओगे ना जब केरला तो आपको मिलेगा ये, दिस इज मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट है, ये जावादी हिल्स है, शेवरॉय, नीलगिरी हिल्स, ऊटी वगैरह इसी पे है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी ये ऐसे देख सकते हैं, विंध्या, सतपुड़ा, अरावली यहाँ पे है, दिस इज ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। थोड़ा सा आपको देख लेना है, सम लेक्स आर देयर, ये पांगोंग, पांगोंग लेक यहीं पे, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ था ना, इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था। तसो मयूरी लेक है, गोविंद सागर इज वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी सागर लेक, गोविंद वल्लभ पंत सागर यहाँ पे है, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, भद्रा रिजर्वायर, भवानी सागर, है ना। ये डैम्स बनते हैं ना तो रिजर्वायर बन जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। 9 डिग्री चैनल है हमारा, ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो इसमें जैसे ये हो गया, चेलत है, कदमत है, अमीनी आइलैंड है, बित्रा, अगत्ती, कारावती, ओके, चेरियम, कालपेनी, सुहेली, एंड दिस इज 9 डिग्री चैनल। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा हम देखेंगे नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बस। ओके, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देख लेते हैं, एंड थैंक्स टू ispokes.com फॉर दीज मैप्स, जिनकी वजह से ये मैप्स हुए थे जो हमने यूज किए यहाँ पे। ठीक है, और तो केरला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके नेशनल पार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें कि अनामुडी शोला नेशनल पार्क है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एवरग्रीन शोला फॉरेस्ट है यहाँ पे। एंड पंबा रिवर फ्लोज थ्रू दिस, एंड अनामुडी पिक इज ऑल्सो हियर। देन एरविकुलम नेशनल पार्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ चिन्नार और पंबर रिवर बोथ फ्लोज थ्रू दिस, बहुत बायोडाइवर्सिटी है, अगेन सोला फॉरेस्ट इज देयर। उसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व, एंड पंबा एंड पेरियार रिवर ओरिजिनेट्स इन द पार्क इटसेल्फ, पंबा रिवर और पेरियार रिवर दोनों।
Cardamom and Pandalam hills of Western Ghat हैं situated है. People go to the regions called as like Thekadi, Kumli. तो वहाँ से people go and visit Naperia National Park. Very very good. And then very important, Silent Valley National Park. It is situated in Nilgiri Hills. It's a UNESCO World Heritage Site. And Kunti Puja River, tributary of Bharat Puja. Bharat Puja is a very important river of Kerala. Is there. And tropical evergreen and moist deciduous forest is present. And Mudugar and Irula tribe रहते हैं Silent Valley National Park. ठीक है. इसके अलावा राजस्थान में एक मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है विच इज इंपॉर्टेंट. 4 रिवर्स इससे फ्लो करते हैं, चंबल, काली, आहू एंड रमजान रिवर. और बंगाल टाइगर, लेपर्ड, घड़ियाल, मगर, सांबर डियर सब यहाँ पे आपको मिलते हैं. सरिस्का नेशनल पार्क तो यू वुड बी इंपॉर्टेंट. धोक ट्रीज होती है 90% एरिया से वो फैली हुई है. और मेजर स्पीसीज में वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, लेपर्ड, जैकल, टाइगर. एंड रणथंबोर नेशनल पार्क है, बानस एंड बानस और आपकी चंबल रिवर्स दोनों होती है. ये है रणथंबोर नेशनल पार्क, यू नीड टू रीड. मुकुंदरा हिल ये है नेशनल पार्क. एंड देयर आर अदर्स आल्सो. छत्तीसगढ़ में ये थोड़ा सा गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो बना है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा यहाँ पे इंद्रावती और कंगेरी घाट नेशनल पार्क हैं. महाराष्ट्र में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस तदोबा नेशनल पार्क. ये तदोबा गॉड के नाम से ही ये बनाया गया है. प्रेज्ड बाय लोकल गॉन्ड ट्राइब से होती है वो, इनका वर्शिप करती है. और तदोबा रिवर यहाँ से फ्लो करती है. वेन गंगा का बेसिन भी है यहाँ पे. लेपर्ड, धोल, स्लॉथ बियर ये सब मिलते हैं यहाँ पे. इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क जो कि एमपी पे भी है, कंटिन्यूस है. इसके अलावा और भी है, गोगामल है, चंदोली नेशनल पार्क है, विच आर देयर. उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क तराई बेल्ट में है. एंड आपको ट्रिब्यूटरीज ऑफ शारदा और घाघरा रिवर इसमें फ्लो करते हुए मिलेंगे. स्वयं डियर वगैरह यहाँ पे मिलते हैं यूपी में. जो नेशनल पार्क है ये इंपॉर्टेंट है. असम में एक तो आपको पता है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क यहाँ पे है. ब्रह्मपुत्र एंड लोहित एंड दिब्रू रिवर ये सब फ्लो करती है यहाँ से. सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है. चाइनीज पेंगोलिन भी यहाँ आपको मिलता है. दैट्स व्हाई इट्स फेमस. एंड दिस इज काजीरंगा नेशनल पार्क, वर्ल्ड लार्जेस्ट वन हॉर्न राइनो का अगर आप देखोगे पॉपुलेशन अगर कहीं है तो यहीं पे है. यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. टाइगर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है. और मिकिर हिल से इसकी बाउंड्री लगती है. इसके अलावा नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है. मानस इज हेयर, मानस नेशनल पार्क. राजीव गांधी या औरांग नेशनल पार्क का बोल लो, ये औरांग नेशनल पार्क है. और मानस नेशनल पार्क में आपको रूफ टर्टल वगैरह, वाइल्ड वाटर बफेलो. मानस रिवर खुद एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की जो इससे फ्लो करती है. बिहार में एक ही है वाल्मीकि नेशनल पार्क. गंडक रिवर जो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है वो फ्लो करती है. शिवालिक हिल्स है यहाँ पे. थारू ट्राइब्स यहाँ पे रिजाइड करते हैं, थारू ट्राइब्स. ओके. इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सैडल पीक नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. माउंट हैरियट है, कैम्बेल है, गलेथिया बे नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है. झारखंड में देयर इज अ बेतला नेशनल पार्क, छोटा नागपुर प्लेटियो और नॉर्थ कोयल रिवर इससे फ्लो करती है. ओके. लद्दाख में द इंपॉर्टेंट वन इज हेमिस नेशनल पार्क. और वनली जो नॉर्थ ऑफ हिमालय के प्रेजेंट है वो यही है. रेन शेडो रीजन में मिलता है, इंडस रिवर फ्लो करती है, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है. जम्मू एंड कश्मीर में और भी आप देखोगे तो एक जो दाचिगाम नेशनल पार्क है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कश्मीर स्टैग या हंगुल जिसको बोलते हैं यही मिलती है. दागवान रिवर यहाँ फ्लो करती है. दाचिगाम नेशनल पार्क, ये है दाचिगाम नेशनल पार्क. किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और भी. और काजी नाग नेशनल पार्क है, सालिम अली नेशनल पार्क है, ऑल्सो देयर. हरियाणा में सुल्तानपुर एंड कालेसर नेशनल पार्क आर देयर. नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिमलीपाल ओडिशा इज वेरी फेमस एंड इट इज पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. ईस्टर्न घाट से पूरा ये जो रीजन है, रेप्टाइल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. इसके अलावा भीतरकनिका नेशनल पार्क रामसर साइट है, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है. और इसमें ड्रेन करती रिवर्स जैसे ब्रह्मणी, बैतरनी, धमरा, ये सारी रिवर. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा. ऑलिव रिडली टर्टल भी मिलते हैं यहाँ पे. आंध्रा में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो पापीकोंडा नेशनल पार्क है. और यहाँ पे गोदावरी रिवर इज देयर एंड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है. पोलवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के कारण इट वाज इन यूज. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आर आल्सो देयर. गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क है जहाँ पे दूध सागर वाटरफॉल्स हैं. मांडोवी रिवर फ्लो करती है यहाँ से. ओके. सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क. लेप्चा ट्राइब्स होती है ना, लेप्चा ट्राइब्स आर देयर. थर्ड हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड है ये. इसके अलावा अगर आप देखो वेस्ट बंगाल में तो काफी सारे नेशनल पार्क है, जिसमें बुक्सा नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क है, गोरुमारा है, नेवरा वैली है. सिंगलीपट जो इंपॉर्टेंट है वो सुंदरबन है. बायोस्फीयर रिजर्व है, लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है. रामसर साइट भी है. सुंदरी ट्री से सुंदरबन नाम पड़ा है इसका. रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है. मेघालय में 2 इंपॉर्टेंट है. एक तो नॉकरेक है. ओके. गारो हिल्स हैं, बहुत ही फेमस है रेड पांडा वगैरह के लिए, हॉलोकी बंस. एंड देन देयर इज अ भालफाकरम नेशनल पार्क विच इज देयर. नागालैंड आप जाओगे तो इंतांकी नेशनल पार्क इज देयर. मणिपुर में केबुल लामजाओ, कुमड़ीज के लिए फेमस फ्लोटिंग. और इसमें लोकटक लेक भी है, आपको ये तो आप जानते होंगे. एंड एक शिरुई नेशनल पार्क है जो कि लेसर नोन है. अरुणाचल में नामदापा नेशनल पार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है, जिसके कारण ये काफी फेमस है. मॉलिंग नेशनल पार्क. त्रिपुरा में क्लाउडेड एक तो लेपर्ड का नेशनल पार्क है, एक है बिशन नेशनल पार्क. मिजोरम में मुरलैंड एंड हांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क.
काफी ये थोड़ा सा में इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु अगेन इट्स होम टू इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स लाइक मुद्दुमलई नेशनल पार्क, मुकुर्ती जहाँ पे नीलगिरी तहार इज देयर, टोडा ट्राइब्स रिसाइड है, इंदिरा गांधी अन्नामलई नेशनल पार्क है, गुइंडी नेशनल पार्क इन गल्फ ऑफ मन्नार, वेरी इंपॉर्टेंट, 21 स्मॉल आइलैंड्स है ये गल्फ ऑफ मन्नार। और यहाँ पे डुगोंग भी मिलता है, एंड देन देयर इज अ ताम्रपर्णी रिवर व्हिच इज देयर। ओके, एंड देन तेलंगाना में आप देखोगे तो मुर्गावनी है, भामानंदा रेड्डी है, महावीर हरिना है, कोई ज्यादा फेमस नहीं है। अगेन कर्नाटका में नागरहोइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काबिनी रिवर इसी से फ्लो करती है, और लक्ष्मी तीर्था रिवर भी। एंड नागरहोइल खुद भी एक रिवर है, ऑल ट्रिब्यूटरीज आर ऑफ कावेरी। ओके, और इसके अलावा ये बांदीपुर नेशनल पार्क जहाँ काबिनी और मोयार रिवर फ्लो करती है। एंड बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बेंगलुरु जाओगे तो वहीं पे आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु में कुद्रेमुख नेशनल पार्क इज देयर। तुंगा एंड भद्रा रिवर जो है यहाँ पे ही तुंगभद्रा जिसको हम बोलते हैं, दोनों ज्वाइन करती है। एंड देयर इज अंशी नेशनल पार्क ऑल्सो। कर्नाटका इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। आंध्रा तो वी हैड ऑलरेडी सी। गुजरात में एक मरी नेशनल पार्क, एक तो गिर है लायंस के लिए फेमस, ब्लैकबक नेशनल पार्क है, एक वंसता नेशनल पार्क है। सॉइल्स वगैरह उतनी कोई जरूरत नहीं है हमें पढ़ने की, आगे थेरीज हैं। तो इतना मैप्स को आपको याद रखना है, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड बस इसको 2 बार देख लेना वीडियो को, और काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बेस्ट विशेस।